मैं पंजाब के दोआबा इलाके में हूँ। नवांशहर ज़िले का ये बछवा टोल है। 15 दिसंबर से ये टोल शुरू होता यानी कि यहाँ पर टोल कलेक्शन शुरू होता, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही पंजाब के अंदर जिस तरह से किसानों ने टोल प्लाजा पर धरने दिए, उसके बाद टोल कलेक्शन बंद कर दिया गया था। टोल गेट्स पे जो पैसा लिया जाता है वाहनों को यहाँ से गुजारने के लिए, वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया था, तो 15 दिसंबर से ये बात थी कि टोल कलेक्शन फिर से शुरू होगा। लेकिन ये देखिए, ये बछवा टोल है। गाड़ियाँ जो हैं सरपट बिना किसी टोल के मुफ्त में यात्रा कर पा रही हैं, जैसा कि पिछले 1 साल से चल रहा है। वो अभी भी बदस्तूर इसी तरह से जारी है। तो अभी तो ये जो वाहन हैं ये मुफ्त में गुजर रहे हैं। क्योंकि किसानों ने अभी तक टोल पर अपना धरना खत्म नहीं किया है। पहले मैं इस टोल की बात करता हूँ, फिर पूरे पंजाब की कहानी आपको सुनाऊंगा। क्या नाम है जी आपका? करण सिंह राणा। करण सिंह राणा। यहाँ पर आप लोग कब से बैठे हैं? 14 महीने 10 दिन हो गए। 14 महीने 10 दिन, यानी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में ही आए होंगे आप? हाँ जी। ठीक है। तो अभी तो आंदोलन खत्म हो गया था, यहाँ से आपने धरना नहीं उठाया अपना? ये प्रॉब्लम है पंजाब में, काफ़ी जगह हाँ। जो रेट था वो बढ़ा दिया गया है सरकार। टोल का रेट जो ना, अच्छा, वो बढ़ा दिया गया। हाँ। तो ये तो फिर बदनामी होगी किसानों की, भाई इन्होंने धरना लगाया, हमारा रेट बढ़ गया। हम नहीं चाहते भी ऐसी कोई बदनामी हमारे माथे लगे और कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो। ये गैर कानूनी भी है और हमें बदनाम करने की साजिश भी है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि आप लोगों ने धरना दिया तो लोगों में मैसेज ये जाएगा कि इनके धरने की वजह से हाँ पे हमारे धरने की वजह से हाँ, भाई ये रेट बढ़ गया। जबकि ये रेट जो है ये गैर कानूनी तौर पे बढ़ाया गया है। कोई कानून नहीं कहता, कोई कानून अलाउ नहीं करता। अच्छा, ये गैर कानूनी भी है तो, और किसानों के माथे कलंक वाली बात भी होगी। अच्छा, तो जब तक ये रेट बढ़े हुए वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा? धरना जारी जब तक पंजाब का नहीं कोई फैसला होगा। पंजाब सारे पंजाब में होगा। हाँ। हमारी यहाँ 32 किसान जथेबंदियाँ हैं, वो 32 किसान जथेबंदियाँ फैसला करेंगी। जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि बता रहे हैं वो ये है कि थोड़ा पंजाब का पूरा आपको स्थिति बता देता हूँ कि पंजाब के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 30 टोल हैं और 30 में से अभी केवल 7 ही शुरू हो पाए हैं। 23 टोल जो हैं वो इस तरह से ही चल रहे हैं, यानी कि पहले की तरह की जो व्यवस्था थी पिछले साल सवा साल से, वो ऐसे ही चल रहे हैं। क्योंकि किसानों का वहाँ पर धरना लगातार जारी है। किसानों का ये कहना है कि कह तो ये रहे हैं सरकार ने, पर असल में NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने जो टोल रेट्स हैं उनको रिवाइज़ किया है। उसका कहना है कि NHAI ये कह रही है कि एक तो सालाना जो टोल रेट्स हैं वो रिवाइज़ होते हैं, तो वो तो होते ही हैं, जो कि पिछले साल नहीं हो पाए थे क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था। तो पहले तो वो नहीं हुए। दूसरा उनका कहना है कि कुछ टोल्स जो हैं वहाँ पर जैसे कोई टोल होता है, उसके जो रोड होती है, मान लीजिए 60-70 किलोमीटर की रोड है और उसमें बीच में कोई पैच था, वो पूरा हो गया है, तो वो जो पूरा हुआ है उसकी कॉस्ट भी जो है टोल में जोड़ी जाती है। तो 30 में से 5 टोल ऐसे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर एक बहराम टोल है। वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 55 रुपये एक तरफ का कार का टोल हुआ करता था, जो अब 90 रुपये हो गया है। थोड़ा बताइए कि यहाँ से और बहराम तक का आप ही के अंडर में है ये सारा? जी, मेरी कंपनी द्वारा दोनों टोल ऑपरेट किए जा रहे हैं बात इंडिया की ओर से। ठीक है। ये एक तो रेट कितना रिवाइज हुआ है, कितना हुआ है और क्यों हुआ है? सर, ऑल ओवर इंडिया में NHAI ओनली 31 मार्च को ही रेट इंक्रीज करती है। बीच में कोई रेट इंक्रीज नहीं होता। इनकेस कोई पेंडिंग वर्क कंप्लीट होता है या पेंडिंग वर्क कोई अनकम्प्लीट होता है, उसकी वजह से NHAI 100% क्लेम नहीं करती, 100% यूजर से चार्ज नहीं लेती। बीच में बहराम प्लाजा है, बांगा का एक 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और 3 किलोमीटर का जो ओवर ब्रिज है वो अभी NHAI ने कंप्लीट किया है, उसकी वजह से उसके रेट इंक्रीज किए हैं। हाँ। इस तरह का कुछ नहीं है कि डबल रेट लगा के ये नए से प्लाजा पे स्टार्ट किया जा रहा है। पहले एक कार पर कितना चार्ज हो रहा था, अभी कितना हो रहा है? पहले आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ, बट 55 रुपये के समथिंग कुछ था। अच्छा, 55 से अब 90 हो गया है। जी, अब
हाँ, किसानों का ये कहना है कि आपने रेट्स जो हैं वो डबल कर दिए हैं और ये जो पिछले 1-1.25 साल से लोग फ्री जा रहे थे उसकी कीमत भी NHAI जो है वो अब लोगों से वसूल रही है, इसलिए जो रेट बढ़ा दिए गए हैं। ये थोड़ा इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बहुत बड़ी भ्रांति एक फैलाई जा रही है। नेशनल हाईवे पे जो भी टोल दरों का निर्धारण होता है वो NHP रूल्स के हिसाब से होता है। अच्छा। और उसको हम एनुअली प्रतिवर्ष उसको WPI के बेस पे उसको रिवीजन करते हैं। अच्छा। ये रिवीजन नॉर्मली 5 से 6% के बीच में अभी आता है। अच्छा। उसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो जैसे कार के लिए अगर मैं बताऊं, हाँ। तो ज़्यादातर टोल प्लाजा में 5 रुपये होता है। कई जगह चूंकि राउंडिंग ऑफ करते हैं तो वो 0 भी हो जाता है। अच्छा। चूंकि अगर पिछले साल बढ़ गया है 5 रुपये, तो इस बार हो सकता है उसका इफेक्ट जो बढ़ेगा 5-6%, और जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो ना भी आए। ऐसा हमारे इन 30 में से करीब 7-8 टोल प्लाजा में ऐसा है जिसमें कार की दरें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि हर साल बढ़ता ही है टोल? ये तो मतलब जो नियम हैं वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक हैं, सभी टोल प्लाजा पे ये लागू होता अच्छा, है। जो महंगाई दर है उसको देखते हुए ये हर साल रिवीजन होता है? हर साल रिवीजन होता है। अब इसमें जो मुख्य मुद्दा जिन टोल प्लाजा को लेके ये सारी भ्रांति फैलाई गई, हाँ। ऐसे हमारे 5 टोल प्लाजा पंजाब में हैं। अच्छा। उनमें क्या हुआ है कि कुछ जो एलिवेटेड सेक्शन इसी साल कंप्लीट हुए हैं। अच्छा। या कुछ एडिशनल लेंथ हमारी जो कंप्लीट हुई हैं, हाँ। जो पहले टोलिंग लेंथ में इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि हमारी जो दर होती हैं वो लंबाई के ऊपर निर्धारित होती है। जो हर टोल प्लाजा की एक सेक्शन की लेंथ होती है कि कहाँ से कहाँ तक का वो टोल उस टोल प्लाजा पे लिया जा रहा है। तो जो एडिशनल अगर कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है वो फिर उस लेंथ में जब जुड़ेगा, हाँ। तो उसमें रेट उसके हिसाब से फिर निर्धारित होंगे। इस कारण से इन 5 टोल प्लाजा पे जो इंक्रीज है वो कार के लिए अगर मैं कहूँ, हाँ। तो 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक इंक्रीज हुआ है। अच्छा, और बाकी आप बता रहे हैं 5-5 रुपए बहुत नॉर्मल सी बात है उसमें बढ़ना। बाकी जो 26 टोल प्लाजा हैं, हाँ। उनमें कोई बहुत नॉमिनल इंक्रीज है। अच्छा, थोड़ा उदाहरण देके समझाएंगे आप कि कहाँ पर कुछ काम पूरा हुआ, उसकी वजह से कितना रेट बढ़ गया? हाँ, जैसे मैं फगवाड़ा रोपड़ वाला जो हमारा स्ट्रेच था, हाँ। उसमें हमारा बंगा में एक फ्लाईओवर है, हाँ। वो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था क्योंकि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उसमें, तो वो 3 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन है। अच्छा। तो एलिवेटेड सेक्शन मतलब 6 लेन का एलिवेटेड सेक्शन है, तो उसकी वजह से उसके जो रेट जब हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से स्ट्रक्चर के रेट्स अलग होते हैं, हाँ। वो जब निर्धारित करते हैं तो करीब उसमें 30 से 35 रुपए कार के लिए रेट आते हैं। अच्छा। तो जैसे पहले 50 रुपए रेट था, हाँ। तो अभी वो जो 5-6% WPI से इंक्रीज हुआ प्लस ये स्ट्रक्चर का जो 30 से 35 रुपए बढ़ गया, तो वो टोटल मिला के 90 रुपए उसका रेट हो गया है। अच्छा। सिमिलर रेट बहुत सारे टोल प्लाजा ऑलरेडी हैं जिनमें ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं या जहां लेंथ ज़्यादा है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्सेप्शनल है। अच्छा। ऐसे ही जो एक हमारा 5 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर हमने खरड़ में बनाया है, हाँ। जो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा जाम होता था, लोग बहुत परेशान होते थे, हाँ। वो इसी साल ओपन हमारा हुआ है। तो उसके जो रेट्स हैं, जो 5 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली जो 55 या 60 रुपए आते हैं, वो जो खरड़ से और जो हमारा लुधियाना वाला सेक्शन है, उसके 2 टोल प्लाजा हैं, तो दोनों में हम करीब 30 रुपए, एक में 30 रुपए, एक में 35 रुपए, वो रेट बढ़ गए हैं। अच्छा। तो ये जो बढ़ोतरी है वो इस कारण से है क्योंकि एडिशनल काम उसमें स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुए। किसानों ने जो आंदोलन किया जिसकी वजह से लगभग सवा साल से पंजाब के टोल्स पर लोग इस तरह से गाड़ी फ्री में ले जाते रहे, उससे 1270 करोड़ के राजस्व का नुकसान सरकार को या NHAI को जो है अलग एजेंसी हैं इन सब को हुआ है। तो ये 2 बातें हैं, ये इसमें चर्चा की जा सकती है कि अगर आपको अच्छी रोड चाहिए तो टोल देना होगा, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि सरकार और जो टैक्स ले रही है वो किस बात पर ले रही है। तो ये जो है चर्चा चलती रहेगी, लेकिन पंजाब के अंदर अभी खबर यही है कि जो टोल शुरू होने थे 15 दिसंबर से वो अभी नहीं हो पाए हैं, यानी टोल कलेक्शन अभी फिर से शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि किसानों का धरना इस तरह से जारी है। और धरना इसलिए जारी है क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकार या NHAI
ये जो रेट्स बढ़ा रही है इससे उनका नाम खराब होगा। मैसेज ये जाएगा कि किसानों ने यहाँ धरना किया और इस धरने का नतीजा ये हुआ कि कुछ और फ़ायदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन टोल के रेट्स बढ़ गए। बचवा टोल से ज़िला नवाशहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।